ओके। देखो यार, आज सब लोग कहाँ चला गया? कुछ ऑनलाइन भी लोग नहीं है। सब घर चला गया, वहाँ वाईफाई नहीं पकड़। देखो यार, अभी अपने स्टैट्स में पढ़ रहा है कोरिलेशन रिग्रेशन। ठीक है। ये सब चैप्टर बहुत ज़्यादा काम का चैप्टर है। कोरिलेशन रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? देयर आर टू थिंग्स, एक है कोरिलेशन, एक है रिग्रेशन। ठीक। भाई, मुकेश को तुम लोग जानते हैं। मुकेश सिगरेट पीता था और मुकेश को कैंसर हो गया। तो सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ठीक है। तो सिगरेट पीने से कैंसर हो ही जाएगा क्या? नहीं। तो सिगरेट पीने से कैंसर होने का चांसेस हाई है। यू अग्री, राइट? तो सिगरेट पीने से कैंसर हो ही जाएगा क्या, वो अपने डिस्कशन में अभी नहीं है। वो और अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि कोई आदमी अगर डेली सिगरेट पिएगा तो उसको कैंसर हो जाएगा, उसका कितना परसेंट चांस है, राइट? वो अभी अपना डिस्कशन में नहीं है। अपने डिस्कशन में क्या है कि कोई सिगरेट पिएगा तो क्या चांस, मतलब उसको कैंसर हो जाएगा, मतलब सिगरेट पीना और कैंसर होना में कोरिलेशन है, राइट? तो कोरिलेशन मतलब कि अपने दो चीज़ों के बीच में रिश्ता निकालते हैं कि ये करने से ये होगा या ये करने से ये नहीं होगा। ओके। तो मानो तुमको इंस्टाग्राम में अपना फॉलोअर्स को बढ़ाना है, तुम एक पब्लिक प्रोफाइल है। तो अभी क्या है कि तुम अगर डेली रील्स पोस्ट करेगा तो चांसेस हाई है कि तुम्हारा फॉलोअर्स बढ़ेगा, मतलब जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट? लेकिन अगर तुम डेली रील्स पोस्ट करेगा, डेली लाइव सेशन करेगा, डेली पॉडकास्ट करेगा, तो तुम्हारा पढ़ाई का वॉट लगेगा। ये भी सही बात है। तो मतलब देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन अगर अपने पढ़ाई के एंगल से देखें तो। लेकिन इंस्टाग्राम के एंगल से देखें तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन दो चीज़ों के बीच में रिश्ता बताते हैं कि ये करने से ये होगा पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, राइट? अच्छा, रिश्ता दो जन के बीच में हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, तीन चार पाँच छः भी हो ही सकता है। अगेन वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने दो जन का रिश्ता का यहाँ पे बात करेगा। दैट इज वन थिंग। दूसरा कि ये हो गया एक बात, है ना, कि भाई मानो कि अपने अभी प्राइस अगर बढ़ाएगा तो डिमांड कम होगा, या प्राइस अगर कम करेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये हो गया कोरिलेशन। अगर अपने प्राइस 20 रुपया से 18 कर देता है तो मेरा डिमांड कितना बढ़ेगा, राइट? मेरा प्राइस अभी 20 है और उस पर एक सामान बिक रहा है। अगर मैं अपने प्राइस को 20 से 18 कर देता हूँ तो मेरा डिमांड कितना बढ़ेगा, वो चीज़ को क्वांटिफाई अपने करते हैं रिग्रेशन से। तो कोरिलेशन ये बताता है कि रिश्ता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड रिग्रेशन उस रिश्ता को क्वांटिफाई करता है। तो वहाँ से तुम चेक कर सकता है कि ये अगर इतना होगा तो कितना होगा। तो एजेंट इट हेल्पफुल। अगर मानो कि अगर ऐसा हो कि तुम सामान बेच रहे हो, तुमको पता चल जाए कि तुम सामान का दाम कम करेगा तो तुम्हारा सेल्स कितना से बढ़ेगा, अगर तुम वो एस्टिमेट कर पाए तो दिस इज गुड ना। तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा फिर, राइट? सो कोरिलेशन रिग्रेशन प्रैक्टिकली हर जगह काम आता है। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे दो शेयर्स है। एक है तुम्हारा आईटीसी। आईटीसी का नाम तुम लोग सुना होगा, है ना? हाँ, मुकेश जो सिगरेट पीता था वो यही बनाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसका 70 बेटा है, 0.70। मतलब बेटा का 30% चीज खराब हो गया। देखो, 0.70 बेटा का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट 10% से बढ़ेगा तो आईटीसी 7% से बढ़ेगा। अगर मार्केट, मार्केट मतलब क्या हुआ? मार्केट मतलब हो गया तुम्हारा सेंसेक्स या निफ्टी, ठीक है। तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है, सेंसेक्स में तुम्हारा 30 शेयर्स है
और निफ्टी में तुम्हारा 50 शेयर्स है। ठीक, तो अगर वो सारा शेयर्स मिल के 10% बढ़ता है, कभी तुमको न्यूज़ सुनता होगा कि बाजार आज तेज था, बाजार धीरे था, राइट? तो मानो कि बाजार अगर 10% बढ़ता है तो आईटीसी का शेयर जो 7% बढ़ेगा। इसका बीटा कितना है? 0.7 है। ये अदानी का शेयर से, अदानी का कितना बेटा देखो, 2.62। मतलब मार्केट अगर 10% से गिरा, सो गिरा नहीं, सॉरी, बढ़ा, तो अदानी कितना से बढ़ेगा? 26.2% से। सिमिलरली मार्केट अगर 10% से गिरा तो ये कितना से गिरेगा? 26% से। और आईटीसी कितना से गिरेगा? 7% से। ठीक है, तो अपने बोल सकते हैं कि आईटीसी का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा स्टेबल है। स्टेबल है मतलब लेस वॉलेटाइल है। और अदानी इंटरप्राइज का जो स्टॉक है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब आईटीसी का जो ग्राफ है वो ऐसा होता होगा, अदानी का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होता है, राइट? तो ये अपने कैसे निकाल सकते हैं? ये अपने रिग्रेशन से निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा बात है ना? अब ये इन्फॉर्मेशन काम का है कि नहीं, खुद ही सोचो। अगर तुमको पता है कि मार्केट, तुमको लगता है ऐसा कि मार्केट जो है वो अभी ऊपर जाने वाला है, ऐसा तुमको लगता है, तो अब तुम रिस्क अग्रेसिव है। पहला बात, तुमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा बात, तुम रिस्क अग्रेसिव है, मतलब तुम रिस्क लेने का कलेजा रखता है, राइट? रुपया गया तो गया, क्या जाता है। तो उस कंडीशन में तुमको अदानी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा वर्सेस आईटीसी, सेटेरिस पेरिबस, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, राइट? वैसे ही अगर मार्केट गिर रहा हो, तुम्हारे पास आईटीसी है तो वो कम गिरेगा कंपेयर टू अदानी इंटरप्राइज, राइट? सो ये एक बीटा का मतलब होता है। तो कभी भी अपने कोई भी मार्केट में स्टॉक स्टॉक का एनालिसिस करे तो बीटा पे भी तुम लोग एक बार ध्यान दे देना। बीटा से पता चल जाएगा कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। ओके, अपने दो चीज़ पड़ेगा, एक कोरिलेशन, एक रिग्रेशन। कोरिलेशन से पता चलेगा कि दो चीज़ के बीच में रिश्ता कैसा है, और रिग्रेशन से क्या पता चलेगा? अपने उस रिश्ता को क्वांटिफाई कर पाएगा। ओके, अपने एक वैल्यू पे रीच कर पाएगा कि ये इतना बड़ा तो दूसरा कितना से कम होगा। जैसे मानो कि अगर अपने को कोई बता दे, है ना, कि भाई तुम अगर इंस्टाग्राम स्नैपचैट सब मिला के 4 घंटा टाइम स्पेंड करेगा तो तुम्हारा फाउंडेशन में इतना नंबर आएगा, 6 घंटा करेगा तो इतना नंबर आएगा। तो अपने उसके हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं ना, राइट? तो ये क्वांटिफिकेशन इज रिग्रेशन, बट ये क्वांटिफिकेशन बहुत टफ टास्क है। क्यों टफ टास्क है? क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा दो वेरिएबल काम नहीं करता, बहुत सारे वेरिएबल एक साथ काम करते हैं। तो सारे वेरिएबल को एस्टिमेट करना है जो टास्क। क्या हुआ? तो सबसे पहले अपने बात करें कोरिलेशन पे। अभी कोरिलेशन देखो कितना टाइप का हो सकता है। ये किस टाइप का रिलेशन है ये? लीनियर, अच्छा बात। पॉजिटिव की नेगेटिव? आपका, इसको अपने बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन।
मतलब इट इज डेफिनेट कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, वैसा टाइप का। सेकंड वन। ये क्या हुआ? नेगेटिव। ये है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये इतना सारा एक्स क्या है ये? इसको इसको अपने बोलते हैं कि ऑब्जर्व्ड डेटा। ठीक है। ऑब्जर्व डेटा का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया ऑब्जर्व डेटा का मतलब क्या होता है? जो डेटा मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो तुम लोग कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है। सो ऑब्जर्व डेटा मतलब कि तुम्हारे सामने जो नंबर्स है, जो तुम खुद देख कर, जो एक्चुअली में हुआ है, उसको तुम यहाँ पे नोट कर पा रहे हो। ओके। जैसे मानो कि अपने यहाँ पे सिनारियो अगर देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच का, राइट, तो अपने पास ये डेटा अवेलेबल है ना कि वर्ल्ड कप में अभी तक 8 बार मैच हुआ है और हमेशा अपने जीते हैं। तो ये ऑब्जर्व डेटा है, क्योंकि ये हो चुका है, राइट। एस्टिमेटेड मतलब कि मान लो अगर सेमीफाइनल इंडिया पाकिस्तान का होता है तो कौन जीतेगा। अगेन कौन जीतेगा वो डिपेंड करता है कि कौन उस दिन अच्छा खेलेगा। लेकिन अपने पास जो डेटा है, अपने उसको एक्स्ट्रापोलेट करके एक एस्टिमेशन निकालेगा। तो तुम लोग देखना कि वहाँ पे कोई भी मैच में आजकल दे ट्राई टू पुट ए परसेंटेज की किसका जीतने का कितना चांसेस है ना, निकालता है ना। मैच शुरू होने के पहले भी एक परसेंटेज उनका कैलकुलेट किया हुआ रहता है। तो वो है एस्टिमेटेड नंबर। तो जो हो चुका है, जो फैक्ट है, वो है ऑब्जर्व डेटा। एंड जो तुम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो वो है तुम्हारा एस्टिमेटेड नंबर। ठीक है। तो ये क्रॉस शो करता है एक्स और वाई का रेस्पेक्टिव वैल्यू। जैसे प्राइस इतना है तो डिमांड कितना है, इनकम इतना है तो डिमांड कितना है। तो एक नंबर है ना, इनकम इतना है तो डिमांड कितना है। तो ये सारा तुम्हारा वो वैल्यू है। तो एक हो गया तुम्हारा परफेक्टली पॉजिटिव, एक हो गया परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा, अगर ऐसा है तो ये क्या लग रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव लग रहा है ना। अच्छा, कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव है, पहला वाला या तीसरा वाला? पहला वाला। तो इसको अपने परफेक्टली पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, मतलब सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन।
ये बताओ। अपने बोल सकते हैं कोई रिलेशन ही नहीं है ना, कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में ऐसा वाला। क्या वो रोशन नहीं समझ में आ रहा है? ये टॉक्सिक रिलेशन है ये। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी ये तो अपने को दिख रहा है। लेकिन एक और बात, जो तुम लोग पहला वाला में बोला था कि वो लीनियर है, तो वैसे ये तुम्हारा नॉन लीनियर कोरिलेशन है ना। लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ये तुम्हारा लीनियर नहीं है, ये है कर्वी लीनियर कोरिलेशन। कर्वी लीनियर कोरिलेशन, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कर्वी लीनियर इज नॉट इन आवर सिलेबस। नाउ सी, जब तुम्हारा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, तो अपने बोलते हैं आर का वैल्यू 1 है। जब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होता है, तो आर का वैल्यू -1 होता है। व्हेन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। व्हेन इट इज नेगेटिव कोरिलेशन, तो वो 0 से 1 के बीच में होता है। कब भी ले आते हैं आप यार। ये यहाँ पे क्या होगा, ये रहने दीजिए। अ, यहाँ नो कोरिलेशन, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ आर का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, तो इन पांचों को देख के अपने को क्या समझ में आ रहा है कि आर का वैल्यू क्या हो सकता है? -1 से 1। तुम लोग को गर्मी नहीं लग रहा है? मेरे को अजीब सा हो रहा है, मेरे को हल्का हल्का पसीना आ रहा है, और हम फैन ऑन कर रहे हैं तो मेरे को सर्दी जैसा फीलिंग आ रहा है। बहुत गंदा हालत हो गया एसी का यार। तुमको क्या पता, तुम तो लास्ट बेंच में बैठे हो। और अपने बोल सकते हैं मॉड और लेस देन इक्वल टू 1। मॉड का मतलब क्या होता है ना, मतलब कि मॉड और लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ही होता है कि आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। ये जो मेथड था कोरिलेशन को फाइंड करने का, इसको अपने बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम का क्या काम है? दिस विल हेल्प यू फाइंड एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, चाहे वो लीनियर हो चाहे कर्वी लीनियर हो, कुछ भी हो, तुम यहाँ से निकाल सकते हैं। तुमको बस एक ग्राफ पे प्लॉट करना है एंड यू विल फाइंड, राइट। अब जैसे कभी याद आ रहा है, तुम लोग क्रिकेट तो सब देखता ही होगा ना। अब मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट अपने बहुत बार ऐसा बात करते हैं ना कि जिस दिन एक्स प्लेयर खेलता उस दिन वाई नहीं खेलता। ऐसा कुछ एनालिसिस भी अपने करते हैं ना, राइट। तो इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है।
एक खेल रहा है तो दूसरा नहीं खेल रहा है, वैसा टाइप, राइट। तो अपने पुट कर सकते हैं दोनों का नंबर्स, मतलब एक्स मतलब प्लेयर एक्स का स्कोर, वाई मतलब प्लेयर वाई का स्कोर। अपने पुट करेंगे, अपने को एक नेगेटिव ग्राफ निकल के आ जाएगा, राइट। लेकिन क्या उस बात का कोई आना जाना है? नहीं है ना। तो अपने उसको बोलते हैं कि अपने को अपेरेंटली दिख रहा है कि कोरिलेशन है, बट एक्चुअली में कोई कोरिलेशन नहीं है। भाई एक्चुअली में ऐसा है क्या कि एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो दूसरा खराब खेल रहा है? एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है ना, राइट। कोई वो लोग आपस में सेटिंग वेटिंग नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है, बट स्टिल अपने को ऐसा दिख रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है पहले कभी कभी बार। तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि कोई कोरिलेशन होता नहीं है, बट अपने को लगता है कि कोई कोरिलेशन है। जैसे अपने को रात को लगता है कि कोई रूम में आया, लेकिन कोई आता नहीं है, राइट। तो इसको अपने बोलते हैं फॉल्स कोरिलेशन। ठीक है, फॉल्स कोरिलेशन मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, बट ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम कोरिलेशन। ओके। दूसरा मेथड कोरिलेशन को फाइंड करने का, दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, थोड़ा बड़ा नाम है। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, लिखो। कोरिलेशन कोफिशिएंट R is given by COV ब्रैकेट में XY बाई सिग्मा X सिग्मा Y। ये COV को बोलते हैं कोवेरियंस बिटवीन X एंड Y। कोवेरियंस बिटवीन X एंड Y, दिस इज डिफाइंड एज समेशन X by Yn माइनस समेशन X by N बाई समेशन Y by N। तुम लोग को याद है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? ना वेरिएंस, आकाश, वेरिएंस, खोजिए वेरिएंस। वेरी गुड। उसके आगे अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है कि अपने डेली मैथ का फॉर्मूला का रिवीजन नहीं किए थे, है ना? कौन किया था डेली फॉर्मूला का रिवीजन? कोई नहीं किया था। बहुत ज़रूरी है। देखो उसका टाइम कितना था, 15 मिनट। तो अपने पास 15 मिनट टाइम था, तो अपने क्या करते हैं, जो चीज़ मोस्ट प्रेसिंग नीड है उस समय का, उस पर ध्यान दे दिए। जैसे मानो कि टेस्ट था इको का, अपने पढ़ लिए। सो गाइस ये बड़ा चीज़ था, अपने पढ़ लिए। अपने एक छोटा चीज़ को छोड़ दिए। अब ये छोटा चीज़ इतना बड़ा बन जाएगा ना बाद में जाके, एक ऐसा टाइम आएगा जब तुमको लगेगा कि यार मैथ ही करना है, बाकी छोड़ भाड़ में गया। तो ये चीज़ कैसे ठीक होगा? जैसे लास्ट वीक में तुम लोग सोगा पढ़ाई किया, मान लो तुम लोग 2 वीक सोगा नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा सोगा भोग में गया। फिर तुमको सोगा का कुछ याद नहीं रहेगा, फिर वापस तुम सोगा पे 2 दिन देगा,
तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ये डिसिप्लिन लेकर आए कि अपने रिवीजन नहीं स्किप करें। एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अभी मुकेश को भी नहीं पता था सिगरेट पीने से कैंसर होगा, हो गया। फिर तो तुम लोग प्लीज़ यार इस बात को समझो कि अपने को कुछ भी हो जाए, मैथ का फॉर्मूला डेली रिवीजन करना है। अपना घर भर में चिपका लो ना यार, एक दो जन चिपकाया भी है, तुम लोग भी चिपकाओ। अभी नवंबर 20 का बात है, एक जन ने क्या किया था, शायद प्राची नाम था उसका, उसने क्या किया था, मैथ्स का या लॉ का सारा, मैथ का था तो फॉर्मूला और लॉ का था तो सेक्शन नंबर, मेहंदी बना के पूरा दोनों हाथ में एकदम लगा लिया था। मेरे पास फोटो होगा तो शेयर करती हूँ, लेकिन ठीक है उतना एक्सट्रीम में भी नहीं। लेकिन अपने को घर पे चिपकाना तो ज़रूर से चाहिए। ये हेल्प करता है, ये मेरे को भी हेल्प किया था। वॉशरूम में, घर में अपने को चिपकाना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि सटल वे में ना कभी कभी तुम अचानक से चीज़ों को गो थ्रू कर लोगे। वॉलपेपर लगा सकते हो फ़ोन पे, ये सारा काम विल हेल्प यू। कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई जो भी है, देखो अभी से आज से जो हो गया सो हो गया। अपने को मैथ्स का फॉर्मूला डेली रिवाइज करना है, ठीक है, विदाउट फेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई इज समेशन एक्स बाई वाई एन माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। वेरी गुड, सोचने से नहीं होता है, बोलने से होता है। अब समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन को अपने ऐसा लिख सकता है, समेशन एक्स इंटू एक्स बाई एन। देखो यार, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, यही तो होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स बाई एन। राइट। अब तुमको वेरिएंस अगर याद है तो को वेरिएंस अपने आप याद हो जाएगा। को वेरिएंस में दो है तो एक एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, दिस इज वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ वाई क्या है, समेशन वाई स्क्वायर बाई एन समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर, वाई इंटू वाई बाई एन माइनस वाई बाई एन समेशन वाई बाई एन। ओके, नाउ यू नो कोवेरिएंस, you know variance of x, variance of y। r क्या होता है, कोवेरिएंस बाई सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। तो अगर अपने उस एंगल से देखें तो r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, कोवेरिएंस क्या होता है, समेशन एक्स बाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन समेशन वाई बाई एन। ये सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स मतलब अंडर रूट वेरियंस समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। क्या चीज, थोड़ा सा टाइपो हो गया, रुक, सिग्मा वाई समेशन वाई स्क्वायर बाई एन समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, आर इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अंडर रूट
एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। हुआ ये, बताओ वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वाई समीशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन। ठीक है, आर क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और इसको अपने एक साथ लिखे तो एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो तीन चीज, एक आर इक्वल टू सी ओ बी बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वो वेरियंस इज समेशन एक्स बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, और आर इक्वल टू दिस पूरा चीज। इसको कॉपी में लिखो 5 बार।
नहीं हो गया, कंफर्म करो हो गया तो। चल 5 बार और, 5 ही तो हुआ है। चल 5 और फटाफट। तो स्कूल में वो हैंडराइटिंग वाला कॉपी नहीं भरा था ना, स्कूल में होता था ना, समर वेकेशन में कॉपी भरना होता था। हम तो मम्मी से भरवाता था वाला कॉपी। हाँ तो लास्ट का 2 दिन बस। एक गारंटी टैब के साथ लिख नहीं पाएगा, लगेगा कि कितना वजन आ गया। तेरा
देखो, फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन अच्छा चैप्टर है, इससे 6 नंबर का अपना आराम से रहता है एग्जाम में। तो अगेन मतलब स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 6 नंबर, ये 6 12। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन 12, 12 12 24। लॉजिकल रीजनिंग का 20 नंबर 44। टीवीएम का 14 नंबर 58। राइट। और इसके साथ अगर तुम लोगों का एपीजीपी और आरपीएलआई हुआ है तो वो दोनों मिला के फर्दर फिर 12 नंबर हो गया। तो 12 नहीं भी तो 10 भी ले लो तो 68 तो तुम्हारा यहीं पे हो गया। दिस इज वाई ऑलवेज से कि मैथ में पास होने का कोई वादा नहीं है। मैथ में मज़ा तब आएगा जब तुम 90 प्लस लेके आओगे। एंड अपने को वही टारगेट करना चाहिए। अपने बहुत अच्छा पोजीशन में है, अभी अक्टूबर ख़त्म ही नहीं हुआ है एंड वी हैव गुड टाइम। तो अपने अगर इस सब चीज़ों पे ग्रिप अच्छा रखता है तो अपने फिर वो बाकी चीज़ को भी टच करते हैं और अपने कर सकते हैं अच्छा। मैथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इट इज़ नॉट अबाउट फाउंडेशन पास करने वाला चीज़, बट नंबर्स पे कमांड होता है तो बाकी चीज़ बहुत सही होता है। व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है बताता यार। लिख XY 235568 988 653। हो गया ये। अब अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? x² y² x5। x² करने के लिए क्या करूं? 2 × = 3 × फिर GT में आ जाएगा। 13 25 25 63 36 99 64 163। 15 6 21 29 16 9 25 30 39। y² 81 64 64 36 100 181 185 245। फिर 25 270 9 279। x × y 18 24 40 30 30 24 148 166। देखो ये हो गया क्या? हुआ ये? कोवेरियंस निकालते हैं पहले। क्या होता है कोवेरियंस? समेशन x/n समेशन x/n समेशन y/n। 166/6 -29/6 अप टू 4 डेसिमल प्लेस अपने लेके चलेंगे, ठीक है। बताओ कितना आया?
-3.75। -3.75 का क्या मतलब हुआ कि इनके बीच में जो रिश्ता है वो नेगेटिव है। इसका मतलब आर भी नेगेटिव आएगा। जस्ट सेइंग, अगर अपना कोवेरियंस नेगेटिव आ जाता है, एक बार सुन लो, अगर कोवेरियंस नेगेटिव आ जाता है और ऑप्शन में आर सिर्फ एक ही नेगेटिव है, बाकी तीनों पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव वालों को टिक करके आगे निकल जाना, क्योंकि कोवेरियंस नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा। अब सिग्मा एक्स निकालो। सिग्मा एक्स क्या होता है? अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। कितना होगा ये? 163 बाई 6 माइनस 29/6 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? 1.9508। सिग्मा वाई समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। 279/6 माइनस 39/6 का होल स्क्वायर। 2.0616। ओ हीरो, यहाँ से कॉपी करके कॉपी क्यों करेगा? कैलकुलेटर दिया है तेरे पास, कैलकुलेट करके लिख। आर इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। 16 माइनस 0.9324। अभी तुम ऐसे ही करना।
पहले इस पे ग्रिप लाओ फिर बात करते हैं। हुआ ये? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 25 वाई स्क्वायर 25 16 9 63 एक्स इंटू वाई 5 8 9 8 15 8 5 13 9 22 और 8 30 45 होगा ना? ये आ गया सबका, यहाँ तक हो गया। अभी क्या करना है अपने को? कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई समेशन एक्स बाई बाई एन समेशन एक्स बाई एन समेशन वाई बाई एन 45/5 माइनस 15/5 इंटू 17/5 माइनस आर का वैल्यू क्या आएगा? आर का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है।
क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। ये बताओ क्या होता है? सिग्मा एक्स समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया यार? 55/5 माइनस 15/5 का होल स्क्वायर। 1.4142। समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। 63/5 माइनस 17/5 का होल स्क्वायर। 1.0198। यहाँ तक देखो ठीक है क्या? यश यही यार। -1.2 1.4142 इंटू 1.0198। माइनस 0.8321। हो गया। फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स वाई 2468 1 2 3 1।
एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर 2 8 18 8 120 15 टोटल ठीक है। समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन समेशन वाई बाई एन, तो 20/4 माइनस 20/4 इंटू 7/4। ये 8.125 है। सिग्मा एक्स पच्चीस 2.2361 समेशन वाई स्क्वायर माइनस 0.8292। .1348 ठीक है। तो अपने को आर निकालना आ गया। अभी क्या होगा? आर निकालना आ गया अपने को, आर एन को वेरियंस। ठीक है, चलो बढ़िया।